बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फार्माकोग्नोसी का नेक्स्ट प्रैक्टिकल हमारा है एक्सपेरिमेंट नंबर 3, स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, मुख्तलिफ प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन तमाम पार्ट्स की, ठीक है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए और उनकी डेफिनेशन। तो सबसे पहला हमारे पास पार्ट्स ऑफ प्लांट है कि लीव्स क्या होते हैं। ठीक है, लीव्स हमें पता है कि पत्तों को कहते हैं। तो लीव्स की डेफिनेशन, लीव्स मीन्स के जो पत्ते, लीफलेट जो एक पत्ता होता है या पत्ते का एक हिस्सा, हम उसको लीफ कहते हैं, एक पत्ता। लीव्स मीन ज्यादा पत्ते। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट, जो हमारे खास तौर पर बड़े बड़े प्लांट है, फ्लैटेंड कहते हैं चिप, जो ना कोई चीज चिपटी, जिस तरह पत्ता होता है ना, आपने देखे बड़े बड़े हमारे पास दरख्त वगैरह के, जिस तरह हम अगर आम के दरख्त की बात कर लें उसका पत्ता, या इसी तरह कोई भी हमारे पास है। तो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स, बड़े प्लांट्स के जो चिपटी जो स्ट्रक्चर होती हैं, जिसको हम फ्लैटेंड स्ट्रक्चर कहते हैं, टिपिकली ग्रीन, आमतौर पर ग्रीन होते हैं। एंड उसके बाद क्या होते हैं, एंड ब्लेड लाइक, यहाँ पे मिसिंग यहाँ लफ्ज लिखा हुआ है कि ब्लेड लाइक that is attached to a stem directly or through a stalk or card leaf. लीफ की डेफिनेशन है कि flattened structure of higher plant, typically green and blade-like structure attached to a stem directly or through a stalk. या तो डायरेक्ट जो है ना वो स्टेम के साथ होती है, या वहां एक टहनी होती है जिसको हम स्टॉक कहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि लीफलेट जो है ना वो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है हायर प्लांट की, आमतौर पर ग्रीन होती है। एंड देन उनकी ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि स्टेम के साथ अटैच होती है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ना अटैच टू द स्टेम, स्टेम के साथ अटैच होती है डायरेक्टली और थ्रू द स्टॉक और कॉल्ड लीफलेट्स, सॉरी कॉल्ड लीव्स। उसके बाद हमारे पास लीफलेट्स क्या होते हैं, वन सेगमेंट ऑफ ए कंपाउंड लीफ, एक पूरा अगर हम पत्ते की बात कर रहे हैं ना, तो उसका कोई एक सेगमेंट, एक पार्ट जो है ना, उसको हम लीफलेट का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेम क्या होते हैं, स्टेम मीन तना, जो स्टेम आल्सो नॉन एज एक्सेस, इसको मेन एक्सेस होता है ना जिसके ऊपर एक पूरा प्लांट जो है ना वो खड़ा होता है। स्टेम डू मैनी थिंग्स, इसके बहुत सारे फंक्शन है। सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, इनका जो मेन फंक्शन है ना, ये क्या करते हैं, पूरे प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दे आल्सो कंडक्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स। ठीक है, और हम जब प्लांट्स को कोई फर्टिलाइजर देते हैं या पानी वगैरह देते हैं, तो रूट से जो वो पानी होता है वो स्टेम के थ्रू पौधे के तमाम हिस्सों तक जाता है। एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लीव्स टू द अदर ऑर्गन ऑफ द प्लांट। लीफ से जो है ना, जो वहां पे जो फर्टिलाइजर, इनके फोटोसिंथेसिस का जो अमल होता है ना, वो बेसिकली लीफ के ऊपर हो रहा होता है ना, क्योंकि जो हम पानी देते हैं एंड अदर हम फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स वगैरह अपने प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, देन सूरज की रोशनी की मौजूदगी में वहां पे एक फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, जिसकी वजह से एनर्जी और एंड देन ग्लूकोज वगैरह बनता है। तो स्टेम ही बेसिकली इन तमाम चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है पौधा की तमाम पार्ट तक। स्टेम ग्रो अप इनटू एयर, ठीक है, हवा की वजह से ये ग्रो करते हैं, एंड टुवर्ड द लाइट, और रोशनी की मौजूदगी। प्लांट जो हवा में होगा, जो रोशनी में होगा, वहां पे स्टेम बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। द लीफ एंड फ्लावर्स आर ऑन द स्टेम, हमें पता है कि स्टेम के ऊपर पत्ते और फूल जो है ना, पौधे, तमाम चीजें उसके ऊपर होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लावर्स। अ फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अब सबको पता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो प्लांट का है वो फ्लावर होता है, वहां पे ओवरीज वगैरह बनती है, फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद है फ्रूट। फ्रूट इज आल्सो नोन एज, उसको हम पेरिकार्प भी कहते हैं। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। ठीक है, फ्रूट्स को दूसरा नाम क्या होता है, पेरिकार्प, भी आपसे वेवे में पूछ सकते हैं। फ्रूट को पेरिकार्प भी कहते हैं। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, फ्रूट की 3 लेयर होती हैं। आउटर लेयर जिसको हम एपिकार्प कहते हैं, हम उसको एक्सोकार्प भी कहते हैं। एंड देन मिडल लेयर जिसको हम मेसोकार्प कहते हैं, एंड इनर पार्ट ऑफ द फ्रूट जिसको हम एंडोकार्प कहते हैं। अ फ्रूट इज ए सीड बेयरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, हमें पता है कि सीड जो है ना वो फ्रूट के अंदर होता है। फ्रूट हैव बीन यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस, मुख्तलिफ मेडिकल पर्पस, जिस तरह फनल फ्रूट, फनल, फनल मींस जो सौंफ है, उसका वो जो हम यूज करते हैं चाहे मेडिकल पर्पस में या वैसे भी, तो वो उसका फ्रूट है, जो फेनल बेसिकली फ्रूट है, पार्ट है प्लांट का। उसके बाद है पल्प। पल्प हमें पता है कि सॉफ्ट जो जूसी पार्ट्स होता है, एक गोदा की तरह होता है जो सॉफ्ट होता है किसी भी प्लांट के अंदर, तो हम उसको पल्प का नाम देते हैं। जिस तरह लहसुन के अंदर उसके अंदर होता है, इस तरह से, ठीक है, मुख्तलिफ आम के अंदर जो उसका एक जूसी सॉफ्ट पार्ट होता है उसको हम पल्प कहते हैं। उसके बाद सीड्स। अ सीड इज ए स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट इन ए कवरिंग। सीड हमेशा एक कवर के अंदर इंक्लोज होता है जिसको हम सीड कॉट कहते हैं।
और ये एम्ब्रियोनिक पार्ट होता है, इससे आगे फर्दर ग्रोथ होती है, यूजुअली विद सम स्टोर्ड फूड, और कुछ जो है ना वो फूड के अंदर होते हैं। द सीड ऑफ मेनी प्लांट आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होते हैं, ठीक है, जिस तरह हमें पता है हमारे पास ये एपिकाट और इस तरह ये हमारे पास आलमंड वगैरह, ठीक है, ये बादाम सारा ये हमारे पास सीड है। सीड में भी कंटेन विद इन ए फ्रूट, सीड या तो फ्रूट के अंदर भी हो सकता है या समटाइम्स सीड एज ए सक भी यूज होते हैं ऑन दियर ओन मीन। जिस तरह से अब अगर हम बादाम की बात करते हैं वो सीड वैसे यूज होता है। इसी तरह अगर हम दूसरे जो हमारे पास मुख्तलिफ प्लांट्स होते हैं, सॉरी फ्रूट होते हैं, उनके अंदर सीड मौजूद होते हैं। उसके बाद है रूट्स। रूट्स द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अटैच टू द ग्राउंड आर टू सपोर्ट। तुम्हें पता है कि रूट्स के थ्रू ही जो प्लांट होता है वो जमीन के साथ अटैच होता है, उसको सपोर्ट देते हैं, टिपिकली अंडरग्राउंड कन्वेइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट टू रेस्ट ऑफ द प्लांट। जब हम पानी हम जमीन में देते हैं ना, तो पौधों की रूट्स के थ्रू पौधे के तमाम पार्ट्स तक वो पानी, वो फर्टिलाइजर, वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्लांट तक आगे कन्वे होते हैं, मीन उसके अंदर पहुंचते हैं। उसके बाद है बार्क, एक आउटर कवरिंग होती है स्टेम के ऊपर, ठीक है, जिसको हम बार्क का नाम देते हैं। और जितना भी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो किसी भी प्लांट के जो एक्टिव, आगे उन्होंने यहाँ लिखा हुआ जो निस्टिंग पार्ट के अंदर कि जितना भी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन में बार्क के अंदर मौजूद है। बार्क मीन एक बारीक छिलका जो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्डिमम की बात करते हैं, जिस तरह से दारचीनी, दारचीनी हमारे पास बेसिकली बार्क है, इसी तरह हम कोनानीन बार्क हमारे पास होती है, दारचीनी, सिनकोना वगैरह ये सारे। उसके बाद है वुड। वुड मीन लकड़ी, सबसे जो हार्ड फेब्रस मटेरियल होता है दैट फॉर्म मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस, जो मेन सब्सटेंस बनाता है हम उसको जो है ना वुड कहते हैं। मीन लकड़ी जो है ना सबसे हार्ड और फेब्रस मटेरियल होता है, जो कि मेन जो बड़े बड़े वुडी प्लांट होते हैं उनका जो मेन पार्ट होता है वो वुड है। उसके बाद है बल्ब। अ बल्ब इज डिफाइंड एज फ्लशी स्ट्रक्चर कंप्रेसेस ऑफ न्यूमरस, जिसके अंदर मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, कॉल्ड बल्ब। फॉर एग्जाम्पल ऑनियन एंड गार्लिक, ठीक है, प्याज लहसुन वगैरह के अंदर जितना भी उसके अंदर ये सारी लेयर होती है उनके दरमियान में एक फ्लशी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बल्ब कहते हैं। उसके बाद है राइजोम्स। राइजोम्स इज डिफाइंड एज फ्लशी या वुडी एलोंगेटेड स्टेम दैट यूजुअली ग्रो इन, ठीक है, एंड देन यूज अंडरग्राउंड होती है एंड प्रोड्यूस लीफ अबव द ग्राउंड। एक होती है जिसको हम कहते हैं मतलब कि जड़ जो होती है हम उसको रूट्स कहते हैं। रूट्स के साथ साथ आपको समटाइम वहां पे छोटी छोटी ब्रीक स्ट्रक्चर्स नजर आती हैं, ठीक है, एक तो बड़ी रूट्स होती है किसी प्लांट की और साथ छोटी छोटी भी फर्दर होती है, इसको हम राइजोम्स का नाम देते हैं। आमतौर पर जो एक बड़ी लकड़ी होती है ना जिसको हम उसकी रूट कहते हैं, जिसको वुडी पार्ट होता है, थोड़ा हार्ड होता है, उसके साथ साथ छोटी 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 आपको बारीक जो वहां पे जड़ी नजर आती है उसको रूट्स कहते हैं। दोनों में ये फर्क है। मीन्स एक बड़ी जो वुड की तरह होती है उसके अंदर उसको हम राइजोम्स कहते हैं, साथ जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं उसको हम रूट्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर टर्मरिक, हम अदरक जिस तरह हमारे पास होती है, ठीक है, तो उसके बाद जिस तरह से ये हमारे पास है एक अदरक होती है और दूसरी हमारे पास हल्दी वगैरह, अगर हम उसको, एक हल्दी होती है हमारे पास पाउडर फॉर्म में और दूसरी जो होती है, तो ये सारी हमारे पास राइजोम्स है। उसके बाद है हर्ब। हर्ब इन बॉटनी इज द प्लांट दैट डज नॉट फॉर्म वुड स्टेम। हर्ब मीन छोटी छोटी जड़ी बूटियां जिनके साथ कोई वुड स्टेम नहीं होता। उसके बाद अदर पार्ट होते हैं एसेंशियल ऑयल्स। ऑयल्स प्लांट में दो तरह के होते हैं, एक को हम एसेंशियल ऑयल्स कहते हैं जिसको हम वोलेटाइल ऑयल्स भी कहते हैं। मींस ऐसे ऑयल्स जब वो किसी चीज के अंदर जाते हैं, एक तो उनकी अच्छी स्मेल होती है, सेकंड वो एवोपरेट हो जाते हैं, ठीक है, वहां पे अपना उस जगह के ऊपर जहाँ पे वो गिरते हैं उनका कोई निशान नहीं रह जाता, उनको हम एसेंशियल ऑयल्स या वोलेटाइल ऑयल्स कहते हैं। These are defined as volatile oil are generally extracted from the parts of the plant through distillation process, ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू आमतौर पर हम इसको सेपरेट करते हैं और इनकी एक खास स्मेल होती है। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, ठीक है, पेपरमेंट ऑयल्स वगैरह ये सारे हमारे पास एसेंशियल या वोलेटाइल ऑयल्स हैं। उसके बाद हमारे पास है फैटी ऑयल्स जिसको हम नॉन वोलेटाइल ऑयल्स भी कहते हैं या इनको हम वेजिटेबल ऑयल्स कहते हैं। ये जो हम खाना पकाने में यूज करते हैं ये सारे ऑयल्स होते हैं, ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, ठीक है, आमतौर पर सीड से हम निकालते हैं, जिस तरह सरसों का हमारे पास ऑयल होता है, ये इंसोल्युबल वाटर के अंदर होते हैं एंड देन लीव्स आर स्पॉट ऑन द पेपर आफ्टर ड्राइंग। अगर किसी पेपर के ऊपर ये गिर जाते हैं खुश्क होने के बाद, यहाँ पे उनके दाग धब्बे छोड़ देते हैं, उनको हम फैटी ऑयल्स या नॉन वोलेटाइल ऑयल्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है गम। गम हमें पता है कि मिक्सचर ऑफ पॉलीस्क्राइड, इनके शुगर वगैरह होते हैं, गमी पार्ट्स होता है, स्वीट होते हैं, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमारे पास अकेशिया गम, अरेबिक गम वगैरह। उसके बाद रेजिन्स क्या होते हैं? रेजिन्स आर द मिक्सचर ऑफ एसेंशियल ऑयल एंड टर्पीन्स, ठीक है, ये मेन कंपोनेंट है जिसको हम टर्पीन्स का नाम देते हैं, दैट आर यूजुअली नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल मर्ड, उसके बाद मैस्टिक एंड फ्रैंकिनिसिन्स वगैरह, ये सारे इनको रेजिन्स के हैं। ये आप बुक में बना हुआ है, ठीक है, आप नेट से भी चाहें तो इसका इमेज लेके अपनी कॉपी पे इसका प्रिंट लगा लेना। ये मुख्तलिफ प्लांट्स है। फ्लावर हमें पता है, ये वाले हमारे फ्लावर्स ने हेल्प इन रिप्रोडक्शन। उसके बाद ये लीफ है जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पे हो रहा होता है। फ्रूट्स यहाँ पे ये लगा हुआ है, प्रोटेक्ट द सीड इसके अंदर होता है। स्टेम जो मेन सपोर्ट कर रहा है, ये हमारे पास रूट्स है। ये जो एक बड़ी है ना, ये रूट है, ठीक है, ये छोटी छोटी उसके साथ होती है, इनको हम रूट्स कहते हैं। और ये जो बड़ी इस तरह लकड़ी, इसको हम राइजोम्स कहते हैं, ठीक है। ये जो छोटी छोटी नजर आ रही है, ये रूट्स हैं सारी, और ये बड़ा जो इस तरह से लकड़ी का एक होता है, उसको हम राइजोम्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, ठीक है। क्रूड ड्रग को, ये हमारा चैप्टर भी है फिग्नोसिस के अंदर, हम एवेल्युएट किस तरह से करते हैं। एवोल्यूशन मीन किसी चीज को एनालाइज करना, ठीक है। यहाँ नजर नहीं आ रहा, ये मैं आपको दोबारा भेज दूंगी किसी और कॉपी से बना के, या आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी लिखेंगे ना, उसके साथ बना होता है। एवोल्यूशन मीन किसी चीज को एनालाइज करना, उसका तज्जिया करना। मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ प्लांट को जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम उनकी पहचान कर रहे होते हैं, बेसिकली उनको आइडेंटिफिकेशन करते हैं। So, हम किसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्रग बाय एनालाइजिंग द ड्रग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे सामने मुख्तलिफ चीजें रखते हैं, जिस तरह फेनल, हम सौंफ की बात करते हैं, कैडिमम की बात करते हैं, या सिनेमन की बात करते हैं, दालचीनी, इलायची वगैरह, उनके हमने जब आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं? या तो स्मेल के थ्रू, हमें उनकी स्मेल से पता चलता है, या बाय ऑर्गन सेंस मीन ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन के थ्रू हम उसको कर सकते हैं, या हमें उसके मुख्तलिफ पहचान होती है मुख्तलिफ पार्ट्स वगैरह की। तो हमारे पास जो एवोल्यूशन पैरामीटर हैं 5 तरह के हैं। या तो हम ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन मीन ऑर्गन सेंस से, हमें स्मेल से पता चलेगा, हम देखने से पता चलेगा, हमें सूंघने से पता चल जाता है कि इस चीज की स्मेल है। देन हमारे पास है मैक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन मीन हम मैक्रोस्कोप से एक पत्ते को देखते हैं, हमें मुख्तलिफ उसके पार्ट्स का पता चल जाता है। देन हमारे पास है केमिकल एवोल्यूशन, मुख्तलिफ केमिकल टेस्ट किए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा इस प्लांट के अंदर हमारे पास एक्टिव कंपोनेंट ये है। जिस तरह हमें पता है कि प्लांट के अंदर अल्कलाइड्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ ऑयल्स होते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स कंपोनेंट, टर्पीन्स वगैरह, ये सारे मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। कौन से प्लांट के अंदर कौन सा कंपोनेंट है, ठीक है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, एसेंशियल्स है, नॉन एसेंशियल्स है, इन तमाम चीजों का हमें पता चलता है, हम उनके मुख्तलिफ केमिकल टेस्ट करते हैं। फिजिकल टेस्ट मीन फिजिकली तौर पर हमें पता चलता है प्लांट्स का। उसके बाद बायोलॉजिकल कुछ एवोल्यूशन मीन बायोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन ऑफ द ड्रग, इस पर उन्होंने यही लिखा हुआ है कि हम सिर्फ ऑर्गन सेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम टेस्ट से, किसी चीज के टेस्ट से हमें पता चल जाता है ना, किसी चीज का टेस्ट मीठा होता है, किसी चीज का कड़वा टेस्ट होता है, बिटर होता है, किसी चीज कोई चीज टेस्टलेस होती है। इसी तरह हमें देख के बाय आईज के थ्रू हम देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फिजिकली हम अपेरेंस के थ्रू देख सकते हैं, हम स्मेल से, सूंघने से हमें पता चल जाता है। तो ये सारा कुछ ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन में आएगा, मीन्स हम अपनी सेंसेस से इन चीज को आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसी तरह, ठीक है, मुख्तलिफ अपेरेंस वगैरह से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ का टेस्ट उन्होंने बताया हुआ किस तरह से होता है, कुछ की स्मेल वगैरह से हमें नोज से पता चलता है कि किस तरह ये उनका सारा है। अच्छा, जो हमारा ये प्रैक्टिकल है एवोल्यूशन ऑफ प्लांट का, आपने इसको इस तरह लिखना है, प्रैक्टिकल नंबर 4 की हेडिंग देनी है। पहले आपने एवोल्यूशन के सारे पैरामीटर लिखने हैं जितना दिया हुआ है। उसके बाद आपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को नाम देना है एक्सपेरिमेंट नंबर 5, इंट्रोडक्शन इन डिफरेंट प्लांट्स का। आपने ये सारे, वो आप अब जो गनेसी के हुए थे ना प्रैक्टिकल, तो उन्होंने मुख्तलिफ प्लांट्स पूछे थे, तो आपको कह देंगे कि 5 नंबर में ग्लाइसिराइजा के बारे में लिखे। तो आपने सबसे पहले लिखना है कि ग्लाइसिराइजा, उसके बाद उसकी केमिकल क्लास। हमें पता है कि ग्लाइसिराइजा की जो केमिकल क्लास है वो ग्लाइकोसाइड्स है, ग्लाइकोसाइड्स केमिकल क्लास है। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? इसको हम लिकोराइस भी कहते हैं, एंड देन इसको हम मुलट्ठी भी कहते हैं। बॉटनिकल इसका नेम क्या है? ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा, पूरा नाम इसका ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा है, जो इसका बॉटनिकल नेम है, या उसका साइंटिफिक नेम भी आप कह सकते हैं। इसकी फैमिली क्या है? लिग्नेसी इसकी फैमिली है। देन इसके पार्ट यूज कौन सा होता है? हमें पता है कि मलट्ठी आपने देखी होगी, हम मुख्तलिफ पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो इसका ड्राइड रूट्स होती हैं, ठीक है, लकड़ी की फॉर्म में, या राइजोम्स ऑफ प्लांट होता है।
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ग्लाइसिराइजन एंड देन ग्लाइसिराइजिक एसिड। ठीक है, दो केमिकल कंपोनेंट है, ये आपने इस तरह अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। उसके बाद इसके मेडिसिनल यूजेस कौन से हैं, और आपने जो एक पेंसिल पेज के ऊपर तो आपने ये लिखना है ना, एक जो दूसरा पेज होता है जो आपके पास खाली पेज आएगा उसके ऊपर आपने इसका एक अच्छा सा प्रिंट लेना है ग्लाइसिराइजा का। ठीक है, मतलब ठीक है, कलरफुल प्रिंट आपने उसके ऊपर लगा देना है ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो। उसके बाद हमारे पास है मेडिसिनल यूजेस कौन से हैं। एज ए डिमलसेंट, डिमलसेंट मीन हमारी स्किन को जो है ना एक तरह का सॉफ्टिंग इफेक्ट देती है। कोई भी चीज जिस तरह के लोशन के तौर पर हमें यूज होता है, हम इसको एमोलिएंट इफेक्ट डिमलसेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डिमलसेंट मीन इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन वगैरह हो जाती है तो उससे हमारे स्किन को रिलीफ मिलता है। एक्सपेक्टोरेंट मीन्स जो खांसी वगैरह होती है, ठीक है, जो स्पुटम बगलम वगैरह अंदर होता है उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे एक्सपेक्टोरेंट यूज होते हैं। एक सेकंड मुझे, मैं करती हूँ, कॉल कर। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, हाँ जी जी, देखेंगे जी। जी जी, चलो मैं आती हूँ। हाँ ओके। जी जी, ओके, मैं 2 बजे के बाद आती हूँ आपके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, इसके यूजेस हम पढ़ रहे थे। एक्सपेक्टोरेंट मींस स्पूटम को रिमूव करने के लिए यूज होता है। एंड देन हमारे पास है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स मींस ऐसा ड्रग होता है जो कि यूरिन की फ्लो को इंक्रीज कर देता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर साल्ट फ्लूइड वगैरह जमा होना शुरू हो जाते हैं ना, तो हमारी बॉडी से बाहर रिमूव नहीं होते, तो हम डायूरेटिक्स ड्रग देते हैं। ठीक है, वो जिस तरह थायजाइड डायूरेटिक होते हैं, क्लोरोथायजाइड या लूप डायूरेटिक्स वगैरह, तो वो यूरिन के फ्लो को हमारी बॉडी से ज्यादा कर देते हैं, उसकी प्रोडक्शन को ज्यादा करते हैं। उसके बाद एम्यूलेंट के तौर पर भी यूज होता है, मीन हमारी स्किन को एक सॉफ्ट एंड सूदिंग इफेक्ट देता है। उसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी यूज होते हैं। तो ये हमारे पास था ग्लाइसिराइजा। नेक्स्ट हमारे पास है डेजिटेलिस। ठीक है, डेजिटेलिस की केमिकल क्लास भी ये एज ए ग्लाइकोसाइड्स यूज होता है। उसके बाद इसमें बॉटनिकल ओरिजिन सिनोनिम्स क्या है, ये होता है इसका, इसको हम फॉक्स ग्लोव भी कहते हैं या पर्पल फॉक्स ग्लोव भी इसका नाम है। सिनोनिम्स आपको पता होना चाहिए, वाइवा में बच्चों से पूछते हैं, और बॉटनिकल नेम खास तौर पे उसका पूछते हैं। उसी में हमारे पास है डेजिटेलिस परप्यूरा एंड डेजिटेलिस लैनेटा। ठीक है, इसका जो बॉटनिकल नेम है, फैमिली इसकी है सेक्लोफ्लोरेसी फैमिली है। पार्ट चूज हमारे पास कौन सा है कि ड्राइड लीव्स। केमिकल कंस्टिट्यूएंट के अंदर हमारे पास डेजिटॉक्सन आएगा। ठीक है, या उसके बाद जेटोक्सन होता है या जेटोलॉक्सन वगैरह भी, ये सारे इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास है मेडिसिनल यूजेज, इसके कौन से हैं। एज ए कार्डियक स्टिमुलेंट के तौर पर यूज होता है, हमें पता है जो डाइजॉक्सिन्स की फॉर्म में टैबलेट्स मार्केट्स में आती हैं, तो हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी हमारी हार्ट से ज्यादा कर देता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीटमेंट करने के लिए भी यूज होता है। तो ये हमारे पास 2 प्लांट्स थे। ठीक है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। आप अपनी कॉपी पे इस तरह से लिखना, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 को जो नाम था कि विलेशन ऑफ क्रूड ड्रग, वो थोड़ी सी थ्योरी लिखने के बाद आगे अपने प्लांट लिखने हैं कि एवोल्यूशन प्रॉपर्टीज ऑफ, आप यूं लिख लो कि ऑर्गेनो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट्स कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स। तो उसने आपने एक ग्लाइसिराइजा लिखना है, सेकंड आपने डेजिटेलिस लिखना है जो ग्लाइकोसाइड की क्लास है, और तीसरा हमारे पास है अलोप। ठीक है, एलोवेरा ये भी ग्लाइकोसाइड है, सेना ये भी ग्लाइकोसाइड है। तो आप इनको दो दो करके ना आपने इस तरह 2 एक्सपेरिमेंट बना लेने हैं, या आप सिंपल प्लांट भी लिख दो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही काफी है, इसको मैं एंड करेंगे।